नमस्कार साथियों, आज हम कर रहे हैं पिछले वर्ष के गणित विषय के पेपर का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। वह अधिकतम संख्या जिसके द्वारा तीन के तीन क्रमागत गुणकों का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। तो तीन के तीन क्रमागत सबसे छोटे गुणनफल हो गए 3, 6, 9। इन तीनों का जब हमने गुना किया तो 18 इंटू 9 या 160। तो ये हमारा जो है सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे आसान तरीके में हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 64, पी प्लस क्यू का मान निम्न में से क्या नहीं हो सकता। देखो, उसने बोला P इंटू क्यू जो है वो 64 है। हमसे पूछा है P प्लस क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। दूसरी बात उसने बोला है जो P और Q है वो दोनों ही पॉजिटिव है। देखो इसका क्या मतलब है। अगर हम यहाँ से देखें, P यहाँ लिखें, Q यहाँ लिखें और बराबर में 64 लिखें, तो देखो P 64 एक तो भी 64 होगा। ये दो हो, या इसको 32 लिखूं और ये दो लिखूं, या ऐसे लिखूं, इसको 16 लिखूं, इसको 4 लिखूं, इसको 8 लिखूं, इसको 8 लिखूं, या फिर उल्टा हो जाएगा तो नंबर वही हो जाएंगे। अब ये इसके साथ माइनस के भी हो सकते थे, -64, -1, -32, -2। लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो हमारे पास यहां से देखो, इनका टोटल क्या हो सकता है। P प्लस क्यू का 65 हो सकता है जी, 34 हो सकता है जी, 16 और 4 20 हो सकता है जी, और 8 और 8 16 हो सकता है जी। अब यहाँ से देखो 65 भी दिया हुआ है हमारे पास, जो है 20 भी दिया हुआ है, 16 भी दिया हुआ है। जो नहीं हो सकता वो हमारे पास क्या है, 35 है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 35 इसका टोटल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी काम को 3 कुशल कारीगर 20 दिनों में करते हैं या 5 लड़कों द्वारा 30 दिनों में किया जाता है, तो यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे। 3 कुशल कारीगर हैं, उनको लगते हैं जी 20 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया, इतना हो गया है ना। टोटल जो वर्क की बात करूं मैं, और या 5 जो बॉय हैं वो करते हैं इसको 30 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, इतना हो गया। काम एक जितना, या मतलब ये और ये आपस में दोनों बराबर है। हमने लिखा कि 3 कुशल कारीगर जो 20 दिन में काम करते हैं या 5 जो बॉय हैं वो 30 दिन में काम करते हैं, वो बराबर है। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा 2 कुशल कारीगर बराबर में है 5 लड़के। अब यहाँ से दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो आप एफिशिएंसी देख लो या इसकी वैल्यू पुट कर लो। अब उसने कहा कि एक साथ काम करते हैं, मतलब 3 कुशल कारीगर प्लस 5 बॉय या 5 लड़के जो साथ काम करते हैं। अब यहाँ हमने देखा कि जो 5 बॉय हैं वो 2 कुशल कारीगर के बराबर हैं। तो 3 कुशल कारीगर प्लस 2 कुशल कारीगर, मतलब कितने कुशल कारीगर हो गए, 5 कुशल कारीगर हो गए जब वो साथ काम करते हैं। और अब हम देखते हैं कि कुशल कारीगर वाली जो इक्वेशन है वो कहाँ है। तो वो इक्वेशन यहाँ पे है, यानी कि यहाँ जो टोटल वर्क था वो 3 कुशल कारीगर इनटू में 20 बटा में हमारे पास हो गया 5 कुशल कारीगर। तो कारीगर से तो कारीगर चला ही गया, छोड़ ही दो। इसको काटा तो आया 4, और 4 दिए 12, मतलब कितने दिन लगेंगे जी, 12 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को इतने समय में करते हैं, सी इतने समय में करता है, तो बी अकेले इस काम को करने में कितना समय। पहली बात है कि जो ए है वो जितना बी और सी काम करते हैं, मान लो ये एक करते हैं तो ए भी क्या करता है, एक काम करता है, ठीक है जी। दूसरी बात उसने बोली कि जो ए प्लस बी है वो किसी उसी काम को जो 9 घंटे और 36 मिनट में करते हैं जी, ठीक है। अगर इसको वैसे देखें तो ये टाइम में हुआ 9, 36 बटा 60 घंटे में बदलूं, ये कैंसिल हुआ 12 से, तो ये हुआ 3 बटा 5। अब ये 9 3 बटा 5 है, इसको सोल्व किया तो 9 5 45 और 3 48 बटा 5 घंटे हमारे पास आ गए। तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वे के अंदर जो है 9 घंटे 36 मिनट को 48 बटा 5 लिख रहा हूं। अब आप देखो सी इसी काम को 48 घंटे में कर रहा है, सी कर रहा है जी 48 घंटे में। तो हम यहां से हमने जो है काम की जो है एलसीएम लिया तो 48 आया। तो 48 को 48 से डिवाइड किया 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, और सी 48 में 48 का भाग गया तो सी की वैल्यू 1 आई। अब यहां से देखो
ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितना काम करते हैं, ये 5 और ये 1, मतलब टोटल कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं जी। अब देखो जितना ए काम करता है उतना ही बी प्लस सी करते हैं, यानी कि बी प्लस सी जो है वो ए के बराबर ही है। तो ये हुआ ए प्लस ए बराबर 6, या 2a की बात करूं तो कितना हो गया 6, या a की बात करूं तो हमारे पास a कितना काम करता है जी 3। a और b दोनों 5 काम करते हैं, a का हिस्सा 3 है तो b का कितना हो गया 2, तो टोटल काम कितना था 48, तो b कितने समय में करेगा 48 बटा 2 इज इक्वल टू 24 आवर्स। अच्छा दूसरी चीज देखो यहां से, अब देखो सी एक काम कर रहा है, बी 2 और ए 3, तो ये देखो इन दोनों का टोटल इसके बराबर हुआ या नहीं आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो लंदन का समय दिल्ली के समय से 5.5 घंटे जो है पीछे है, मतलब जो दिल्ली का समय है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5.5 घंटे दिल्ली का समय है वो लंदन से आगे है। अब क्या है, दिल्ली में 2:35 हुए हैं, जो दिल्ली है हमारी उसके अंदर 2:35 हुए हैं, और 2:35 जो है रात को होते हैं। अब आगे चलते हैं, पूछता है कि लंदन में कितने बजे हैं, तो लंदन जो है इससे पीछे जाएगा, कितने घंटे जाएगा 5.5 घंटे। भाई 5.5 घंटे, अगर 2 बजे हैं 2 से 5 घंटे पीछे जाए तो 2 घंटे माइनस किए तो 12, फिर 3 घंटे माइनस किए तो 9। अब 9 तो सीधे हो गए, अब 35 मिनट पहले थे तो 35 में जो हमें 30 मिनट माइनस करने तो हमारे पास बच गए 5 मिनट, यानी कि 9:05 ये कब के हुए रात के, और रात के जो 9:05 होते हैं वो 21:05 होते हैं अगर रेलवे क्लॉक की बात करूं या 24 घंटों के टाइम फॉर्मेट की बात करूं। तो ऑप्शन नंबर हुआ 3। पुजारी ने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है, मतलब क्या हुआ कि हर 45 मिनट बाद में घंटी जो है वो बज जाती है। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बज चुकी थी। यहाँ की बात करें कि अब जो पुजारी बात कर रहा है, जिस समय पर सूचना दे रहा है उससे 5 मिनट पहले इस टाइम पर जो है वो बेल रिंग हो गई थी, बज गई थी, ठीक है जी। उसके बाद में अगली घंटी सुबह 7:30 बजे बजने वाली है, तो अगली घंटी जो है 45 मिनट बाद में बजेगी, तो 5 तो यहाँ गई, तो यहाँ कितनी मिनट रहेगी 40 मिनट रहेगी, और 40 मिनट बाद में टाइम क्या हो जाएगा 7:35 हो जाएगा। अब देखो उसने कहा कि पुजारी ने सूचना किस समय पर दी थी, तो पुजारी ने जो सूचना दी थी वो इस समय पर दी थी, ये क्या है कि 40 मिनट पहले की बात है 7:35 से, तो अगर इसमें से 35 मिनट घटा दिया तो 7 बजे, 5 मिनट और माइनस करूंगा तो 6:55, यानी कि यहाँ पर जब पुजारी बात कर रहा था तो टाइम हुआ था 6:55, वही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन 45 किलो है, एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन कितना है। देखो हमारे पास जो है टोटल 50 स्टूडेंट हैं और इनका जो वेट है एवरेज वेट वो 45 kg है। ऐसे समझ लो कि 50 बच्चे हैं और हर एक के पास में 45 रुपए हैं, जब इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो जो बच्चा निकल गया, एक बच्चा जो निकल गया तो बाकी हमारे पास कितने बचे 49 बच्चे बचे। अब एवरेज वेट जो है वो 45 था, तो ये 45 तो अपना लेके जा ही रहा है, और इनका जो एवरेज वेट है वो हर एक का कितना कम हो गया 100 ग्राम कम हो गया। मतलब अगर 49 बच्चों का 100 ग्राम कम हुआ तो यहां से टोटल वेट जो कम हुआ वो 4900 ग्राम कम हो गया, या किलोग्राम के अंदर बात करूं तो 4.9 किलोग्राम कम हो गया। अब ये कम कैसे हुआ कि ये अपने साथ ले गया, तो ये अपने साथ ले गया 4.9 किलोग्राम और वेट, तो ये हुआ 49.9 kg जो वो बच्चा वेट लेके गया था। ये हुआ सिंपल, वेरी सिंपल बेसिक तरीका। इसको दूसरे तरीके से आप और देखना चाहो तो देखो ऐसे देख सकते हो। मैं इक्वेशन बता देता हूं आपको कि पहले 50 बच्चे थे और उनका वेट था 45, तो हमारे पास जो है टोटल वेट जो आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके यहां पर जो है टोटल वेट आ गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास बच्चे बच के 49 और उनका जो एवरेज वेट है वो 100 ग्राम कम हो गया, तो यहाँ पर हुआ 44.9 किलोग्राम। यहाँ पर जो 49 बच्चों का टोटल वेट आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये 49 का है और ये 50 का है, तो इसमें से ये जो है ये माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि लेंथी पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ये कैलकुलेशन है यहाँ इजी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर फिर आपको डिफिकल्ट रहेगी, तो आंसर आपका वही आएगा 49.9 kg। आप ये को ट्राई करके देख सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पुरुषों ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है। ए बी और सी इन तीनों का जो एवरेज वेट है वो 84 केजी है। तीनों का वेट 84 84 84 है एवरेज के अंदर। अब एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है तो औसत वजन 80 किलोग्राम हो गया। अच्छा जी, अब ये ए बी सी डी चार बंदे हो गए और इसका औसत हो गया 80 किलोग्राम। तो एवरेज पहले से क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। अब कितना कितना घट गया, देखो कि डी के पास देखूं तो 80 किलोग्राम है इस मौके पर बात करें तो। अब इनके पास भी 80 रह गया, इसके पास भी 80 रह गया, इसके पास भी क्या हो गया, 80 हो गया। यानी कि इन तीनों का -4 -4 -4 हुआ। ये किसकी वजह से हुआ कि ये जो -4 -4 हुआ ये किसको मिला, डी को मिला। तो ये वेट डी मतलब 12 किलोग्राम कम लेके आया था। ये जो 12 इनसे लिया तभी तो 80 हुआ, यानी कि डी वेट लेके आया था 68 किलोग्राम। तो यहां से हमारे पास जो डी का वेट आ गया इस एवरेज वैल्यू से वो हो गया 68 किलोग्राम। अब देखो नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन 3 किलो अधिक है डी से तो उसके स्थान पर आ जाता है। तो बी सी डी की आगे बात करेंगे। डी ई जो है उसका 68 केजी से 3 किलोग्राम वजन अधिक है। ये किसका वेट था, डी, डी से 3 किलो ज्यादा है तो ई का हो गया 71 केजी। अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि बी सी डी और ई का औसत वजन 79 किलोग्राम। अच्छा जी, बी सी डी और ई इन सब का जो एवरेज है 79 है, मतलब सबके पास जो है कितना कितना है, 79 79 79 और 79। अब देखो हमने देखा कि ई के पास 71 है, डी के पास तो 68 है और इनके पास हमें पता नहीं था कि एग्जैक्ट कितना वेट है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 79 दिखा रहा है मतलब ये 8 जो कम है और यहाँ पर जो ये कम है 11 कम है इस वेट से। तो ये इनका कम वेट है वो इनके पास होगा तभी तो एवरेज में आया, यानी कि 11 + 8 इधर और आ जाएंगे। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 90 और ये हमारे पास कितना हो गया 87। अब देखो मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि बी का 90 और सी का 87 हो, लेकिन हम पहले इक्वेशन में आए ए बी और सी जहां पर इन तीनों के वेट 84 84 84 थे। तो हम पीछे से जो वेट लेके आए हमने सी का मान लिया 87 और बी का जो 90 हो गया। टोटली यहां आना था, टोटली आना था, इसलिए फर्क नहीं पड़ा, एग्जैक्ट वेट ये नहीं है इन दोनों का। अब देखो यहाँ पर इसके पास जो है वो 3 ज्यादा है और यहाँ पर इसके पास जो है वो 6 ज्यादा है, यानी कि टोटल जो है कुल वो 9 किलोग्राम जो है वो वेट बी और सी के पास ज्यादा है। तो वो किससे आया, ए से आया इस एवरेज के अंदर। तो ए के पास 84 था, उसमें से 9 किलोग्राम जो है वो इन दोनों के पास है एवरेज में से। तो ये 9 माइनस इसमें से कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 75 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75 किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो दो संख्याएं हैं, ये एक हमारे पास ये संख्या है इतनी बड़ी और दूसरी ये संख्या है, इनका गुणनफल है x। तो x के अंदर अंकों की संख्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बड़े सिंप्लीफाइड सबसे छोटे एग्जांपल से सोचना चाहिए। देखो 1 और 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें नंबर ऑफ डिजिट अंकों की संख्या कितनी है, 1 1 तो आ गया 2। अब मान लो 12 × 3, यहाँ पर 2 संख्या है, यहाँ पर 1 है, इसका किया 36 आ गया। कितनी संख्याएं आ गई, 2। यहाँ पर कितनी आ गई, 1। यानी कि हो सकता है कि जब मैं 2 1 1 को गुणा किया तो आया 1 और 2 और 1 को गुणा किया तो कितनी संख्या आई, 2। अब इसको थोड़ा और बड़े एग्जांपल से समझते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो 1 2 3 को मैंने गुणा किया 6 से, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7। यहां पर बेसिक तरीके से बता रहा हूं, 3 डिजिट थी और 1 डिजिट थी, तो यहां पर देखो 3 ही आया। लेकिन यही 1 2 3 × 9 करें तो ये देखो 27, 18 और 2 हो जाएगा 20 और 9 9 और 2 11। तो यहाँ पर देखो 3 संख्या थी, यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर कितनी आ गई, 4। और भी एग्जांपल ले सकते हो। यहां से आपको एक पैटर्न देखने को मिला कि जो है यहां से देखो 3 और 1 क्या हुआ, 4। यहां से 3 और 1 क्या हुआ, 4। 2 और 1 कितना हुआ, 3। 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो हमने एक चीज यहां से देखी कि जो ये गुणा करने पर जो संख्या आ रही है, जो संख्या आ रही है, या तो ये इन दोनों का टोटल है, जैसे 3 + 1 कितना हो गया, 4, या तो टोटल है या उस टोटल से कितनी कम आ रही है, 1 कम आ रही है। यहां देखो
ये 3 और 1 4 था, लेकिन यहाँ पर कितनी आई 3, तो ये कितना कम है, 1 कम था। यहाँ पर भी 1 कम है, यहाँ पर भी 1 कम है, तो यही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो इसमें संख्या है वो कितनी है, ये देखिए 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 1 19। तो एक तो संख्या है 19, 3 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15, दूसरे में है 15, तो 19 और 15 कितने हो गए 34। यानी कि इन दोनों का जब मैं गुणा करूंगा तो जो गुणनफल में अंकों की संख्या आएगी वो या तो क्या आएगी 34, या उससे एक कम क्या होगा 33। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, 34 है 33 नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 34 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो एक इक्वेशन दी है इसको सॉल्व करना है, तो 800 भाग में दे दिया 64, गुणा में दे दिया 1296 बटा में 36। देखो 8 से काटा, यहाँ बचा 100, तो यहाँ बचा 8। अब ये 36 की स्क्वायर होती है 1296, कैंसिल हो गया। अब ये देखो 4 से काटा तो यहाँ आया 2 और यहाँ पर आया 9, और ये 2 से काटा तो ये हमारे पास आया 50। ये 50 इंटू 9, 50 इंटू 9 कितना हुआ 450। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। एक चीज ध्यान रखें कि क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी इजी हो, वो वैल्यू या मार्क्स टफ क्वेश्चन जितने ही होल्ड करता है, इसलिए जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको ज्यादा सावधानी से सॉल्व किया करें। आपको ये जो सेशन है ये कैसा लगा, लाइव करके या कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या क्वेश्चनों को करने का तरीका है ये ज्यादा से ज्यादा आपके साथियों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।